स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मीजा को देखते हैं और साथ में कुछ गर्ल्स को भी, जिनको कुछ गुंडों ने किडनैप कर रखा था। तभी गुंडे एक एक करके सभी गर्ल्स को वहाँ से पकड़ के ले जाते हैं। फिर मीजा कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। तभी एक गुंडा उसके हेड पे गन रख के कहता है, क्या तुम मरना चाहती हो? तो वो सर हिला के मना कर देती है। इतने में वहाँ पे बहुत तेज लाइट जलती है और वहाँ पे हमारा मेल लीड मिस्टर वैंग अपने दोनों ब्रदर के साथ आता है। उसने लॉन्ग कोट से अपने फेस को कवर कर रखा था। देन जैसे गुंडा से मारने के लिए उसके पास आ रहे होते हैं, तभी वो चुटकी बजा के सबको स्टॉप कर देता है। फिर फेंगू से कहता है, तुमने इनको रोका क्यों? हम सब मिलके इनको पीट सकते हैं। ये सुनकर वो चुटकी बजा के उन गुंडों को द्वारा से ओवर कर देता है। फिर गुंडे भागते हुए उनको पीटने आते हैं। तभी मिस्टर वैंग स्टंट करते हुए उन गुंडों को पकड़ के पीट देता है। फिर वो तीनों मिलके गुंडों को रस्सियों से बांध के बिठा लेते हैं और फैंग सभी गर्ल्स की रस्सियां खोल देता है। तभी मीजा मिस्टर वैंग को देखकर सोचती है, ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इतने में वो उसके पास आके बैठ जाता है और उसके हेयर को टच करते हुए कहता है, अब तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग आ गए हैं। इतने में सभी के ऊपर मैजिक होता है, जिसकी वजह से वो लोग बेहोश हो जाते हैं और मीजा भी उसके कंधे पर सर रख के आइज क्लोज कर लेती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मीजा सोई हुई थी। तभी उसका अलार्म बजता है, जिसको देखकर वो शॉक होकर बैठी होती है और कहती है, आज तो मैं काम पे जाने के लिए लेट हो गई। ये बोलकर वो जल्दी वहाँ से उठ के भागती है। वही दूसरी तरफ हम रीजा को देखते हैं, जो कि इस ऑफिस की एम्प्लॉय होती है। वो उन सबसे कहती है, मैंने सुना है कि सिटी के आसपास कुछ गर्ल्स मिसिंग हो रही हैं। इतने में वहाँ पे मीजा कुछ सामान लेके आती है और कॉफी को रीजा के टेबल पे रख के कहती है, ये तुम्हारी कॉफी है। ये देखकर वो उससे कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कॉफी नहीं पीती, मुझे मिल्क पसंद है। तभी मीजा कहती है, मुझे लगा था कि तुम्हें कॉफी पसंद आएगी और वैसे भी इसकी कॉस्ट 20 रुपीज है। तो वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पलट के जवाब देने की? अब जाओ और जाकर अपना काम करो, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। ये सुनकर मीजा उस बॉक्स को एक एम्प्लॉय के टेबल पे रख के कहती है, मैंने इस बॉक्स का पे 160 युआन किया है। ये सुनकर वो कहता है, तुम्हें ये लाने के लिए किसने बोला था? तो वो कहती है, तुमने ही तो कहा था कि ये पार्सल लेकर आओ, वो भी इतनी हाई कॉस्ट का। ये सुनकर वो कहती है, तुम गुस्सा मत करो, मैं इसको रिटर्न कर देती हूँ। ये सुनकर वो जैसे उस बॉक्स को उठा के वहाँ से ले जाने वाली थी, तभी वो उसे रोक के कहता है, अब रहने दो, इसे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे रख दो। जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो इसको देखकर इन्फॉर्म कर दूंगा। ये सुनकर वो बॉक्स को वहीं पे रख के वहाँ से जाने लगती है। इतने में वहाँ पे उसका क्रश उसके लिए केक लेके आता है और सभी एम्प्लॉयज उसको विश करते हुए उसके पास आके कहते हैं, तुम्हें क्या लगा था कि हमें तुम्हारा बर्थडे याद नहीं है? हम तो बस तुम्हारे साथ छोटा सा प्रैंक कर रहे थे, अगर हमसे कुछ ज्यादा हो गया हो तो हमें माफ कर देना। ये बोलकर वो लोग हंसने लग जाते हैं। तभी उसका क्रश उससे कहता है, मैं तुम्हें काफी टाइम से लाइक करता हूँ, लेकिन कभी तुमसे कह नहीं पाया, इसलिए आज मौका मिला है तो मैं कह देता हूँ, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगी? तो वो गुस्से से उसके केक को नीचे पटक के कहती है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? ये सुनकर वो कहता है, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से लेके आया था, तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है, अब तुम्हें इसका बदला तो चुकाना पड़ेगा। ये बोलकर वो उसका स्पेक्स उतार के नीचे फेंक देता है। जैसे वो अपना स्पेक्स उठाने वाली थी, तभी वो उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुम कितनी डिस्गस्टिंग हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मना करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? फिर मीजा उसकी बातों को इग्नोर करके नीचे बैठ के अपना स्पेक्स ढूंढने लग जाती है। ये सब देखकर रीजा कहती है, जब से इसने हमारे डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग की है, तब से हमारी सारी परफॉर्मेंस खराब हो चुकी है, ये हमारी कंपनी के लिए अनलकी है, इसको बाहर निकाल दो। फिर मीजा अपना स्पेक्स ढूंढ के पहन लेती है। तभी उसका क्रश उससे कहता है, तुमने सही बोला, तभी तो इसके मॉम डैड ने इसे छोड़ दिया और इसकी ग्रैंड मॉम भी मेड है, बड़ी मुश्किल से उसको नर्सिंग होम में टिका रखा है, नहीं तो अब तक वो टपक जाती। ये सब सुनकर मीजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसका कॉलर पकड़ के कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंड मॉम के बारे में ऐसा बोलने की? ये बोलकर वो सबको पीट के कहती है, अगर आज के बाद किसी ने भी मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी बोला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर वो उसका कॉलर पकड़ लेती है। तभी वो उसे छुड़वा के उसे पुश कर देता है, जिसकी वजह से उसका सर दीवार में लगता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर वो उठ के उससे कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम सबसे गिन गिन के बदले लूंगी। तो वो कहता है, हमारे पास तुम्हारी फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है। ये बोलकर वो सभी एम्प्लॉयज को कामों में लगा देता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मीजा एक केक शॉप पे आती है और केक्स को देखकर सेलर से कहती है, क्या यहाँ पे कम प्राइस का केक अवेलेबल है? तो सेलर उसे कहती है, यहाँ पे सारे केक 18 युआन से ऊपर हैं, अगर तुम्हें लेने हैं तो बताओ। तो वो कहती है, क्या मुझे सिर्फ कैंडल्स मिल सकती हैं? ये सुनकर वो बोलती है, कैंडल्स तो तुम्हें मिल जाएंगी, लेकिन उनका अलग प्राइस है। तो वो कहती है, कोई बात नहीं। ये बोलकर वो सैड होकर वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मीजा सैड होकर बैठी हुई थी। तभी वो सोचती है, किसी को भी मेरा बर्थडे याद नहीं है। इतने में उसके पास एक कॉल आ जाता है, जिसको देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है, फाइनली किसी को तो मेरा बर्थडे याद आया। ये बोलकर वो जल्दी से अपने पर्स में से फोन निकाल के कॉल पिक करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसे अपने होम का बिल पे करना है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। तभी वो सोचती है, कोई बात नहीं, अगर किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं है तो मैं खुद ही सेलिब्रेट कर लेती हूँ। फिर वो अपने पर्स में से एक लाइटर निकाल के उसको रोते हुए जलाती है और अपनी आइज क्लोज करके एक विश मांगती है। इतने में डोर ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से उसके फेस पे फ्लैश लाइट पड़ती है और तेज हवा की वजह से उसका लाइटर बुझ जाता है।
फिर हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर वैंग और उसके दोनों ब्रदर आते हैं। देन वो तीनों वियरवुल्फ होते हैं, जो कि पिछली लाइफ में वो मीजा के डॉग थे, लेकिन वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से वो वियरवुल्फ बन के मीजा के पास आते हैं और उसे कहते हैं फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ लिया। तो वो खड़े होकर उनसे कहती है तुम लोग कौन हो। ये बोलकर वो जैसे बेहोश होने वाली होती है, इतने में मिस्टर वैंग आगे आके उसे पकड़ लेता है और उसके फोरहेड पे किस करके उसकी चोट को ठीक कर देता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गुंडों ने फिर से कुछ गर्ल्स को किडनैप कर रखा था। तभी वो तीनों वहाँ पे आके अपना वियरवुल्फ का रूप ले लेते हैं और उन गुंडों को मार के भुड़का देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं फैंग के हाथों में गिफ्ट होता है। देन वो उन दोनों से कहता है ये गिफ्ट मैंने मीजा के लिए लिया है क्योंकि उसका बर्थडे है और उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। तुम दोनों के फेस एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। ये सुनकर जिंगो से कहता है तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। तो वो कहता है मुझे पता है कि तुम लोगों को पता है, लेकिन मैं फिर भी तुमको अलर्ट कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं उससे बात करूँ तो तुम लोग अपनी बतीसी न दिखाओ, वरना मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तभी मिस्टर वैंग वॉच में टाइम देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि टाइम हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। ये बोलकर वो तीनों वहाँ से गायब होकर मीजा के पास आते हैं, जो कि बेड पर सोई हुई थी। देन जैसे वो अपनी आइज को ओपन करती है तो उन तीनों को सामने देखकर डर जाती है और चिल्ला के बैठी होकर कहती है तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये बोलकर वो अपने हैंड को क्रॉस करते हुए कहती है और तुम लोगों को मेरा नाम कैसे पता। तभी फैंग स्टाइल मारते हुए कहता है मैं वो टाइफोन हूँ जिसको आज तक कोई नहीं देख पाया, मैं सबको स्ट्रॉन्ग करके डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। देन उसका हाथ पकड़ के कहता है और तुम्हारे लिए मैं वो प्रिंस हूँ जो तुम्हारी आंखों में कभी खो गया था। ये बोलकर वो जैसे उसके हाथ पे किस करने वाला था, तभी मीजा गुस्से से हाथ झटक के कहती है तुम लोग कितने गंदे हो। ये बोलकर वो बेड पे से उतर के भागती है। इतने में मिस्टर वैंग अपनी जगह से गायब होकर उसके सामने आके उसे रोक लेता है। फिर मीजा उसे टकरा के कहती है तुम तीनों मेरे घर के अंदर कैसे घुस गए। ये बोलकर वो साइड में रखे मिरर को उठा के उन्हें दिखाते हुए कहती है आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। तो वो लोग कुछ नहीं कहते और उसे देखते रहते हैं। तभी मीजा बोलती है मेरे पास तुम लोगों की चोरी करने के लिए ना तो कोई मनी है और ना ही कोई ज्वेलरीज है। ये सुनकर फैंग आगे आते हुए बोलता है मैं मानता हूँ कि तुम मनी से रिलेटेड कंगाल हो, लेकिन हो बड़ी जबरदस्त। ये सुनकर मीजा उसे कहती है क्या तुम ब्लाइंड हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरे फोरहेड पे बर्थ मार्क है। ये बोलकर वो अपने फेस को मिरर में देख के शॉक हो जाती है और अपने हेयर को हटा के कहती है मेरा बर्थ मार्क कहाँ गया। देन जैसे ही जिंग उसके पास आने वाला था तभी वो मिरर दिखा के उसे रोक लेती और कहती है तुम लोग कौन हो। ये सुनकर जिंग सबका इंट्रोडक्शन करवाता है और उसे कहता है कि हम 200 मिलियन एगो एक गैलेक्सी में रहते थे। जब तक हमें टाइम स्पेस डिस्टर्बेंस का पता चला तब तक हम एनकाउंटर्ड हो गए और गलती से तुम्हारे यहाँ पे पहुँच गए। ये सुनकर मीजा हंसने लग जाती है और कहती है क्या तुम 200 मिलियन ईयर्स तक जिंदा भी थे। फिर वो मिरर को साइड में रख के उसका गाल पकड़ के कहती है मैं क्या तुम्हें पागल दिखती हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पे कुछ मैन आते हैं जो कि उसके होम का बिल मांगने आए थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उनको ऐसा करते देख मिस्टर वैंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी नाइफ निकाल के आगे जाता है। इतने में मीजा उसका रास्ता रोक के कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के कहती है क्या तुम उन लोगों को मारना चाहते हो। तभी मिस्टर वैंग का गुस्सा रिलैक्स हो जाता है। तभी फैंगो से कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम शर्माना भी जानते हो। ये बोलकर वो हंसने लग जाता है। उसको हंसते देख वो कहता है मुझे सीरियस टाइम पे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर मीजा आगे जाके डोर ओपन करती है। तभी वो मैनो से कहता है तुम्हें 1 मिलियन पे करना है, कब तक करोगी, या तो तुम जल्दी से अपना बिल पे कर दो वरना इस घर से निकल जाओ। तो मीजा उनकी बातें सुनकर उनसे कहती है मैं तुम्हारा बिल जल्दी पे कर दूंगी, लेकिन प्लीज अभी तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो मानते नहीं है। तभी मीजा उनसे कहती है मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं और उन तीनों को देखकर शौक हो जाते हैं। फिर मिस्टर वैंग उस मैन को घुटनों पे बिठाकर उसके गले पे नाइफ रख देता है और बाकियों को मार के बुड़का रखा था। तभी फैंग मीजा से कहता है इतने में अपनी डिश फिनिश कर रहा हूँ, तब तक तुम इनको कोई डर्टी वर्क दे दो जिससे हमारा एंटरटेनमेंट हो जाए। ये सुनकर मीजा उनसे कहती है मैंने तो तुम लोगों को पहले ही वार्न किया था कि अंदर मत आना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन तुम ही लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, अब भुगतो। तभी एक मैन उसे कहता है हमें माफ कर दो, हमें लगा था कि तुम बिल पे करने की वजह से बहाना मार रही हो, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, प्लीज हमें जाने दो। ये सुनकर मीजा उनसे कहती है मुझसे मिन्नतें करने से कुछ नहीं होगा, जिसने तुम लोगों को यहाँ पे कैद कर रखा है उनसे बोलो। मैंने तो तुम लोगों को पहले ही वार्न किया था पर तुम्ही ने मेरी बात नहीं सुनी, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फैंग उसे कहता है क्या तुम्हें अब भी बिलीव नहीं हो रहा कि हम तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन अब तुम्हें बिलीव करना होगा क्योंकि अब हम यहीं रहेंगे। ये सुनकर वो शौक हो जाती है और खड़ी होकर उनसे कहती है ये तुम लोग क्या कह रहे हो। तभी सिंह सबको बताता है मैंने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू देखा और तुम्हारे पास एक लीगली ऑथराइजेशन है जिसकी वजह से अब तुम्हें कोई भी घर से नहीं निकाल सकता और न ही अब तुम्हें कोई बिल पे करना होगा। ये सुनकर वो मैन उससे बहस करने लग जाता है तो मिस्टर वैंग उसकी नेक पे हल्के से अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो नीचे बुड़क जाता है। ये देखकर मीजा उसे कहती है तुमने इसको मार डाला, क्या तुम्हें रियलाइज भी है कि तुमने क्या किया, अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता।
ये सुनकर वो उससे कहता है मैं जेल तो तब जाऊंगा ना जब मैंने इसको टपकाया हो, वो अभी जिंदा है। फिर वो उन मैन से कहता है अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है ना तो यहाँ से इसको लेकर भाग जाओ। ये सुनकर वो मैन जल्दी से उठ के उसको वहाँ से उठा के भाग जाते हैं। तभी मीजा शर्माते हुए उससे थैंक यू बोलती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तभी मिस्टर वैंग से कहता है तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये होम मेरा भी है। ये बोलकर वो टर्न हो जाता है। तभी फैंगो से कहता है हम लोग अब तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। तभी वहाँ पे जिंगा के उसे कहता है यहाँ पे एबिलिटी डिटरमाइंस का स्टेटस तुम्हारा है, फर्स्ट हमेशा तुम ही रहोगी, सेकंड मिस्टर वैंग रहेगा, थर्ड मैं, और ये तो कुछ है ही नहीं। ये सुनकर वो खड़ा होके कहता है तुम अपने आप को समझते क्या हो, कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो। ये सुनकर वो उससे कहता है मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। ये बोलकर वो दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं। तभी मीजा चिल्ला के कहती है तुम लोग लड़ना बंद करो, बहुत फाइटिंग करते हो छोटे बच्चों की तरह। तो जिंगू से कहता है हमें माफ कर दो। ये सुनकर मीजा रिलैक्स होके कहती है मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, आज तुमने मेरी हेल्प की। और हाँ, मुझे तुम्हें एक बात और बतानी है, मुझे कंपनी के साथ डिनर पे जाना है और वैसे भी मुझे अभी बहुत तेज नींद आ रही है तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ये बोलकर वो बाय करके वहाँ से चली जाती है। उसको जाता हुआ देख वो तीनों भाग के उसके पीछे आते हैं। देन जैसे वो अपने रूम का डोर ओपन करने वाली थी तभी मिस्टर वैंग आके उसका हाथ पकड़ के पीछे खींच लेता है, जिसकी वजह से वो स्लिप होकर उसकी गोद में गिर जाती है और ऊपर जितना भी सामान रखा था सारा मिस्टर वैंग के ऊपर गिर जाता है और साथ में उसकी ग्रैंड मॉम की मेडिसिन भी फैल जाती है। इतने में वहाँ पे जिंग और फैंग भागते हुए आते हैं। मीजा उस मेडिसिन को फैला हुआ देखकर शॉक हो जाती है। देन सीसी उठा के उसे कहती है ये तुमने क्या किया, ये मेरी ग्रैंड मॉम की मेडिसिन थी और तुम लोगों ने फैला दी। ये सुनकर वो तीनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी फैंग जिंग से कहता है तुम कितने यूजलेस हो, तुम्हें वो मेडिसिन ठीक से रखनी चाहिए थी। ये सुनकर जिंग कहता है तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो। तभी मिस्टर वैंग मीजा से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मेडिसिन के पैसे वापस लौटा दूंगा। ये सुनकर वो सैड हो जाती है और कहती है तुम्हें पता भी है मैंने गॉड से कितनी प्रे की थी कि वो मेरी ग्रैंड मॉम को जल्दी ठीक कर दे, लेकिन तुम लोगों ने सारी मेडिसिन फैला दी। ये बोलकर वो सबको पनिशमेंट में खड़ा कर देती है। फैंग बार बार मटक रहा था। तभी वहाँ पे मीजा के कहती है तुम्हें मटकने के लिए नहीं बोला, चुपचाप स्ट्रेट खड़े हो जाओ। ये सुनकर वो डर जाते हैं। फिर मीजा घूमते हुए उनसे कहती है मैं तुमसे 3 क्वेश्चन पूछूंगी और तुम तीनों के हॉनेस्टली आंसर देना। ये बोलकर वो उसे कहती है मेरा पहला क्वेश्चन है क्या तुम यहाँ पे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। ये सुनकर वो साफ मना कर देता है। फिर वो उसे कहती है मेरा सेकंड क्वेश्चन है तुम मेरे घर पे क्यों रहते हो। ये सुनकर वो बोलते हैं हम यहाँ पे सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें सर्वाइव से एनर्जी मिलती है और अब तक हम जिंदा भी हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे हैं। फिर जैसे ही मीजा टर्न होके जाने लगती है तभी फैंग उसको स्मेल करते हुए उसके पीछे पीछे जा रहा था और कहता है इसकी स्मेल तो कितनी अच्छी है। देन वो जैसे ही पीछे घूमती है तो उसको देखकर डर जाती है। तभी मिस्टर वैंग उसका कॉलर पकड़ के पीछे खींच लेता है। फिर मीजा उनसे कहती है मेरा लास्ट क्वेश्चन। ये बोलकर वो शर्माते हुए उससे पूछती है कल रात को मेरे फोरहेड पे किस किसने किया था। ये सुनकर वो उससे कहता है मुझे नहीं पता किसने किया था, किसी ने भी किया हो क्या फर्क पड़ता है। तो वो बोलती है फर्क क्यों नहीं पड़ता, तुम लोग बहुत डेंजरस हो, तुम लोगों से तो बच के ही रहना चाहिए। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो मिस्टर वैंग के साथ एक कंपनी की डिनर पार्टी में आती है। फिर वॉचमैन उनसे इनविटेशन कार्ड मांगता है तो मीजा तो उसे अपने पर्स में से निकाल के दिखा देती है। देन वहाँ से जाने लगती है। तभी वॉचमैन मिस्टर वैंग को रोक लेता है और उससे भी इनविटेशन कार्ड मांगता है, लेकिन उसके पास होता नहीं है तो वो पंच बना लेता है। तभी मीजा आके उसका हाथ पकड़ के कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। फिर मिस्टर वैंग उसे एक पेन देते हुए कहता है अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस पेन की कैप को पुश कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम प्रॉब्लम में हो। फिर वो उसके हाथ से पेन लेके अंदर चली जाती है। देन जैसे ही मीजा अंदर आती है तभी रीजा जानबूझ के उसे टकरा के कहती है ओ तो तुम भी यहाँ पे आई हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे आने के लायक हो। तुम्हारा फेस इतना बुरा है ना कि किसी को भी देख के वोमिटिंग आ जाए, और वैसे भी आज मेरे बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं तो इसलिए तुम अपने फेस को छुपा के ही रखना। इतने में वहाँ पे चैंग आ जाता है तो रीजा उसके पास आके कहती है आओ तुम्हारा ही वेट हो रहा था, चलो मैं तुम्हें सबका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ये बोलकर वो सबसे पहले उसे मीजा के बारे में बताती है। फिर वो मीजा के पास आके कहता है तुम्हारे बारे में जान के मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे काफी इंटरेस्ट भी आया तुम में। ये सुनकर वो अपना मार्क्स लगा के कहती है लेकिन मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहता है बस भी करो और कितना नाटक करोगी, मैंने तो तुम्हें तुम्हारा बैग देखकर ही पहचान लिया था। ये सुनकर वो कहती है अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सबके सामने एक्सपोज कर दूंगी। ये सुनकर वो उससे हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है ये लोग तुम्हारी बातों पर बिलीव करेंगे। ये बोलकर वो उसका मार्क्स हटा देता है और उसे देखकर कहता है तुम तो कितनी ब्यूटीफुल हो। फिर वो जैसे ही वहाँ से जाने वाली होती है तभी वो उसका हाथ पकड़ के रोक लेता और कहता है मैंने तुम्हारे साथ जैसे पहले बिहेव किया था वो सिर्फ तुम्हारी लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए था, तुम मुझे एक चांस दे सकती हो। तो वो अपना हाथ छुड़वा के कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम एक बस्टर्ड हो जो काफी गर्ल्स के साथ डेटिंग करके उन्हें छोड़ देते हो। वैसे ही मंकी की ड्रेस तुम पे बहुत सूट कर रही है, बिल्कुल तुम जैसे शेमलेस मंकी के लिए बनी है।
ये बोलकर वो सबके सामने उसकी इंसल्ट कर देती है। देन जैसे वो वहाँ से जाने वाली होती है तभी रीजा उसके आगे आके कहती है, ये कंपनी की पार्टी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर इस पार्टी में गेम ना हो तो बिल्कुल मजा नहीं है। चलो हम एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं और जो विनर होगा उसे 10,000 युआन मिलेंगे और गेम का नाम हाइड एंड सीक होगा। ये सुनकर वो सोचती है, अगर मैं ये गेम विनर कर लूं तो मेरी ग्रैंड मॉम की मेडिसिन के लिए पैसे आ जाएंगे। फिर रीजा उसे वाइन का ग्लास देते हुए कहती है, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये वाइन फिनिश करनी होगी। ये सुनकर वो उससे वाइन का ग्लास लेके पी जाती है। तभी रीजा उसे कहती है, अब तुम्हें 5 मिनट के लिए कहीं छुपना होगा और जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक बाहर मत आना। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम ये गेम विनर कर लोगी। फिर चैंग क्लैप करके कहता है, गेम अब स्टार्ट होता है। ये सुनकर मीजा वाइन का ग्लास टेबल पे रख के वहाँ से भाग जाती है। देन वो ऊपर की तरफ जा रही थी तभी उसे चक्कर आने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग लो के पास आते हैं तो वो उसे लैपटॉप में सीसीटीवी कैमरा ओपन करके दिखाता है जिसमें मीजा भागती हुई रूम की तरफ जा रही थी। तभी रीजा चैंग से कहती है, अब तुम जाओ और जाके अपना काम करके आओ। ये बोलकर वो तीनों हंसने लग जाते हैं। वहीं मीजा रूम में कुछ ढूंढ रही थी तभी उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो नीचे बैठ जाती है। तभी वो सोचती है, इन्होंने पक्का इस वैन में कुछ मिलाया था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वैंग को स्मेल करके पता चल जाता है कि मीजा खतरे में है और वहीं फैंग और जिंग को भी पता चल जाता है तो वो दोनों जल्दी से वहाँ से उठ के भागते हैं। फिर मीजा को याद आता है कि मिस्टर वैंग ने उसे एक पेन दिया था कि जब भी वो प्रॉब्लम में हो तो वो उस पेन की कैप को पुश कर दे तो उसे पता चल जाएगा। फिर वो जल्दी से पेन को निकाल कर उसकी कैप को पुश करने वाली होती है। इतने में वहाँ पे चैंग आ जाता है और उसे पेन छीन के कहता है, तो तुम यहाँ पे पुलिस को बुलाना चाहती हो। ये बोलकर वो उसके पेन को नीचे पटक के पैरों से फोड़ देता है और कहता है, अब बुला के दिखाओ किसको बुलाओगी। ये बोलकर वो उसको वहाँ से उठा के लाता है, देन बेड पे पटक देता है और अपने कपड़े खोलते हुए कहता है, मैंने आज तक तुम्हारे जैसी लड़की नहीं देखी। वही मीजा अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी वाइन में तो ड्रिंक मिला रखी थी। फिर भी वो हिम्मत करके उसको लात मार के नीचे बुड़का देती है। देन वहाँ से उठ के जाने लगी थी तो वो जल्दी से उठ के उसको पीछे से पकड़ लेता है और उसे बेड पे पटक के उसके ऊपर जबरदस्ती लेट जाता है। मीजा उसे चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उसके कपड़े फाड़ देता है और उसके कपड़ों को स्मेल करते हुए कहता है, तुम बहुत ही प्रिटी हो, अब तो मैं तुम्हारा टेस्ट लेकर ही रहूंगा। ये बोलकर वो उसके नेक पे बाइट करने लग जाता है। इतने में वहाँ पे मिस्टर वैंग आके डोर ओपन कर देता है और अंदर आके उसको एक ही पंच मार के नीचे बुड़का देता है। फिर मीजा के पास जाके उसे उठाता है, देन अपना कोट उतार के उसे उड़ा देता है और फिर चैंग को पकड़ के उसकी चटनी बना देता है। तो चैंग उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तुम जानते भी नहीं हो मैं कौन हूँ। तो मिस्टर वैंग कहता है, मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। ये बोलकर वो उसके फेस पे पैर रख देता है। इतने में वहाँ पे वो दोनों भी आ जाते हैं और उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। देन उसे पीटने लगते हैं। बेचारे का कचुम्बर ही बन गया, कभी कोई आके उसे मार देता है कभी कोई। अब इसकी हालत देख के ऐसा लगता है जैसे भी हॉस्पिटल एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। तभी मीजा भी कहती है, मुझे भी इसको मारना है। ये सुनकर फैंग मैजिक से एक स्टिक ले आता है और जैसे उसे मारने वाला था तभी मीजा खड़ी होके कहती है, इसको तुम नहीं मारोगे, इसको मैं मारूंगी। ये बोलकर वो उसके पास आती है और स्टिक को हाथ में लेके उसका पैर तोड़ देती है। वो तो बेचारा ऐसा हो गया था जैसे अब टपक गया। तभी मीजा उसे कहती है, अब पता चला कितना हर्ट होता है, तुम्हें मेरी चिल्लाने की आवाज तो सुनाई नहीं दे रही थी। इतने में मिस्टर वैंग अपने हाथ में नाइफ लेके आता है और उसे कहता है, अब मैं इसको टपका देता हूँ। तो सभी लोग उसे रोक देते हैं। तभी मीजा जिंग के फेस को टच करने वाली थी तो फैंग उसे हटा के अपना फेस बीच में ले आता है और उसके हाथ को अपने फेस पे रखते हुए कहता है, तुम्हें आधा क्रेडिट मुझे देना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है। तो मिस्टर वैंग मीजा का हाथ हटा के उसे पीछे कर देता है और फैंग को घूरने लग जाता है। उनको ऐसा देखकर वो कहती है, अब प्लीज तुम लोग शुरू मत हो जाना। तभी जिंग उसे कहता है, चलो मैं तुम्हें घुमाने लेके चलता हूँ। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। ये सब देखकर मिस्टर वैंग को बहुत जेलसी फील हो रही थी तो वो दोनों भी उसके पीछे चले जाते हैं और उसके पास आके वो मीजा का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो चारों पार्टी में आते हैं। तभी मिस्टर वैंग मीजा से कहता है, जिसने भी तुम्हारे साथ वो हरकतें की थी उसको सबक सिखा के आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर वो रीजा के पास आती है। तभी रीजा टर्न होकर उसे पूछती है, कैसी रही तुम्हारी गेम। तो वो बिना कुछ बोले उसे थप्पड़ मार देती है। देन जैसे ही लोग बीच में बोलता है तो वो उसको भी मार देती है और उनसे कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, मेरे होते हुए तो ऐसा कभी नहीं होगा। फिर जैसे ही वो दोनों मीजा को मारने वाले थे तभी मिस्टर वैंग और वो दोनों आगे आ जाते हैं और उनको पीट कर नीचे बुड़का देते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मीजा उठ के जैसे ही बाहर आती है तो वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि फैंग उसके सामने शर्ट खोल के खड़ा था। उसको देखकर वो अपनी आंखों पे हाथ रख के कहती है, तुम वॉशरूम में जाके चेंज करके आओ। ये बोलकर वो वहाँ से भागती है और जैसे वो भाग के वॉशरूम में आती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है जिसकी वजह से वो आगे जाके गिरने वाली थी, लेकिन तभी मिस्टर वैंग आके उसे बचा लेता है। तभी उसकी नजर उसके चेस्ट के निशान पे जाती है। तभी वो एकदम से खड़ी होकर अपनी आंखों पे हाथ रख के वहाँ से भाग जाती है और एक रूम में आके खड़ी हो जाती है। तभी जिंग उसे कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो।
तो वो उसे सारी बात बताती है। ये सुनकर वो उससे कहता है कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है, तुम आओ मेरे पास आके बैठो। ये सुनकर वो भाग के उसके पास आके बैठ जाती है और उसकी बुक में देखते हुए कहती है तुम क्या पढ़ रहे हो। तो वो उसे बताता है ये बुक बहुत ही सॉफ्ट और अट्रैक्टिव है, इसमें काफी सारी कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं। ये सुनकर मीजा उसे बुक ले लेती है और पीछे छुपा के कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें कोई बुला रहा है, तुम जाओ और जाके अपना काम करो। फिर वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। तभी उसे कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो वो कहती है बोलो क्या कहना है। इतने में वो उसके ऊपर मैजिक कर देता है और उसके फेस को टच करते हुए उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। तभी मिस्टर वैंग अंदर आके उसके नेक पे नाइफ रख देता है, जिससे उसका पूरा मैजिक खत्म हो जाता है। फिर वो मीजा को गोद में उठा के वहाँ से ले जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मीजा अपनी ग्रैंड मॉम से मिलने आती है और उसको हक करके कहती है ग्रैंड मॉम आप कैसी हैं। तो वो उसे कहती है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वहाँ पे नर्स आके उसे मेडिसिन का प्राइस बताती है। वहीं उन दोनों की ये सारी बातें मिस्टर वैंग सुन लेता है। देन वहाँ से चला जाता है। फिर ग्रैंड मॉम उसका हाथ पकड़ के कहती है सब कुछ कैसे ठीक होगा। तो मीजा टिश्यू लेकर उसके आंसू पोंछते हुए कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। देन उसके जाते ही वहाँ पे मिस्टर वैंग आ जाता है। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रीजा बटलर को सारी बातें बताती है। तभी वहाँ पे मिजा के कहती है तुम आधी अधूरी बातें क्यों बता रही हो, अगर पता नहीं है तो सारी बातें बताओ। ये बोलकर वो आगे आ जाती है। फिर उन दोनों की आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। उनकी आर्ग्यूमेंट से बटलर पक चुका था और चिल्ला के मिजा से कहता है तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, तुम्हें चैंग से माफी मांगनी होगी क्योंकि तुमने जो कुछ भी उसके साथ किया है वो ठीक नहीं है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों हॉस्पिटल में आते हैं जहाँ पे चैंग एडमिट होता है। वहीं बटलर मिजा से इशारा करते हुए उससे माफी मांगने के लिए कहता है। ये सुनकर वो मुंह बिगाड़ते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है मैंने तुम्हारी जो भी हड्डी तोड़ी उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो वो उसके पीछे देखते हुए कहता है तुम अपने साथ किसको लेकर आई हो। ये सुनकर वो इधर उधर देखते हुए कहती है मेरे साथ तो कोई भी नहीं आया, तुम टेंशन मत लो, इस बार तुम्हारी हड्डी कोई नहीं तोड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक ही कंडीशन पे माफ करूंगा, तुम्हें मेरी नेक की मसाज करनी होगी। तो बटलर उसे इशारा करते हुए करने के लिए कहता है। उनको देखकर मिजा स्माइल कर देती है। देन गुस्से से सामान को पटक के उसके हेड की और नेक की मसाज करने लगती है और करते करते उसकी गर्दन ही तोड़ देती है। ये देखकर बटलर उससे कहता है ये तुमने क्या किया, तुमने तो उसकी गर्दन ही तोड़ दी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वैंग जिंग को गोद में उठा के लाता है। वहीं से दो नर्स जा रही थी, उन दोनों को देखकर स्माइल करने लग जाती हैं। तभी मिस्टर वैंग से कहता है अंदर जाके देखो क्या चल रहा है। ये सुनकर जिंग अंदर आ जाता है और बटलर को अपने मैजिक से अपने काबू में कर लेता है। देन उसे चैंग पर अटैक करने के लिए बोलता है। फिर बटलर उसको सुनाते हुए बेड पे से उठा लेता है। तभी चैंग से कहता है एक तो मेरी गर्दन टूटी हुई है, ऊपर से तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, तुम इनकी बातों पर बिलीव मत करो, ये लोग झूठे हैं। ये सुनकर जिंग उसे ऑर्डर देता है इसको मार के नीचे भुड़का दो। ये सुनकर बटलर उसको जोर से पुश करता है। देन अपना शूज निकाल के उसके बैक पे मारता है। तभी चैंग से कहता है तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी मिजा बटलर से उसका सारा सामान लेके अपने पर्स में रखने लगती है। फिर वो उसे बेल्ट भी निकाल के देने लगता है। तो वो अपनी आइस पे हाथ रख के कहती है नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तभी जिंग उसे अपना सारा मैजिक वापस ले लेता है। इतने में मिस्टर वैंग अंदर आके उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। फिर जिंग भी उसको ओवर करके वहाँ से चला जाता है। तभी बटलर अपने आप को देखकर शॉक हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिजा सोफे पे बैठ के मनी काउंट कर रही थी। तभी जिंग कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ये बोलकर वो जैसे उसके शोल्डर पे सरकने वाला था, तभी मिस्टर वैंग मिजा को उठा के वहाँ से ले जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन लोगों ने जिंग को बेड पे लेटा रखा था। तभी फैंग कहता है मुझे पक्का पता है ये ड्रामे कर रहा है। तो मिजा उसे कहती है ये भी कोई ड्रामे वाली बात होती है, उसकी सच में तबीयत खराब है, तुम उसको रेस्ट करने दो। तो वो कहता है ये इसको अच्छा मौका मिल गया अपनी सेवा करवाने का। तो मिजा उसे कहती है तुम अपना मुंह बंद रख रहे हो कि नहीं। ये बोलकर वो जैसे उसे पंच मारने वाली थी तभी रुक जाती है और कहती है मेरे पास एक आइडिया है। ये बोलकर वो किचन में जाती है और ड्रोल को ओपन करके जैसे वो बोतल निकाल रही थी, तभी वहाँ पे मिस्टर वैंग आके उसकी बोतल उतार देता है। देन उसे कहता है क्या तुम ब्लशिंग कर रही हो। तो वो कहती है क्या कह रहे हो तुम। फिर वो उससे बोलता है क्या तुम्हें लिटिल काई पसंद है। तो वो मुंह बिगाड़ के कहती है कुछ भी। ये बोलकर वो उसके हाथ से बोतल लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ चैंग के पीछे कुछ गुंडे पड़े थे। देन वो उसे पीछे से लात मार के नीचे भुड़का देते हैं और वो जैसे उसे मारने वाले थे तभी चैंग उसे कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। तो गुंडे कहते हैं हम तुम पर कैसे बिलीव करें। तभी वो कहता है मेरे पास एक प्लान है। ये बोलकर वो अपना पास्ट वाला सीन याद करने लग जाता है जिसमें उसके साथ काफी सारे सीन्स हुए हैं। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो उससे कहता है अगर तुम वियरवुल्फ को पकड़ के गवर्नमेंट के हवाले कर दो तो तुम्हें हैवी प्रॉफिट होगा। ये सुनकर वो उसका कॉलर पकड़ के कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो वो कहता है मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, मेरे पास एक प्लान है, आज से हम लोग एक अपनी गैंग टीम बनाते हैं। ये बोलकर वो उनके साथ शामिल हो जाता है।
देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मीसा जैसे ही अपने रूम में से हॉल में आती है तो वो देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो वो सबको चारों तरफ देख के आवाजें लगाने लग जाती है, लेकिन कोई भी उसे दिख नहीं रहा था। इतने में कुछ गुंडे अंदर आ जाते हैं, जिनको देखकर मीसा डर जाती है और अपना फोन निकाल के किसी को कॉल करते हुए कहती है, तुम लोग अंदर कैसे आए? इतने में गुंडे उसका हाथ पकड़ के मुंह बंद कर लेते हैं और उसे रस्सियों से बांध के सोफे पे पटक देते हैं। तभी वहाँ पे चैंग मैजिक का सामान लेके आता है और अंदर आके कहता है, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, अब बस जल्दी से उन तीनों वियरवुल्फ को पकड़ना है। ये सुनकर मीसा शॉक हो जाती है। फिर वो सारा सामान निकाल के एक गुंडे को पहना देता है और उसे कहता है, तुम एकदम परफेक्ट लग रहे हो। तभी मीसा सोचती है, तुम जिसके लिए जाल बिछा रहे हो उसी के जाल में फंस जाओगे, अच्छा होगा कि उनके आने से पहले भाग जाओ। फिर चैंग कुछ मिरर के टुकड़ों को जमीन पे गिरा देता है और उन गुंडों से कहता है, बस तुम थोड़ी देर और वेट करो, वो तीनों आते ही होंगे, फिर हम उनको पकड़ के गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे, जिसमें से 50% तुम्हारा होगा और 50 मेरा। ये सुनकर गुंडों को गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसे कहता है, तुम भी 50 लोगे, चलो एक काम करते हैं, हम तुम्हें अभी 50 दे देते हैं। ये बोलकर वो उसे पीट देते हैं और रस्सियों से बांधकर उसे भी सोफे पे पटक देते हैं। मीसा उसको देखकर सोचती है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। तभी गुंडा कहता है, अब हमसे हमारा 50% कोई नहीं छीनेगा। ये बोलकर वो लोग हंसने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुंडों ने कुछ गर्ल्स को फिर से किडनैप कर लिया था, तो मिस्टर वैंग उन गुंडों को मार के भगा देता है। फिर हम जिंग को देखते हैं, वो एक स्टोर पे नॉवल की बुक ले रहा था। तभी उसे एहसास होता है मीसा प्रॉब्लम में है। फिर वो सब कुछ छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ फैंग अपने घर पे आता है तो गुंडे उसके पास आके उसे मार के नीचे गिरा देते हैं। नीचे गिरने की वजह से उसके हाथ में सारे मिरर के टुकड़े चुप जाते हैं, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून आने लग जाता है। तभी वो पीछे हट के भागने लगता है तो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। देन जैसे ही वो उसे रस्सी से बांधने वाले थे तभी वहाँ पे मीसा उठ के आती है और उस गुंडे को धक्का मार के गिरा देती है। तभी फैंग भी जल्दी से खड़ा होकर उसके मुंह से टेप हटाता है। तभी वो उसे बताती है, ये सब इन लोगों की प्लानिंग है। इतने में गुंडा के पीछे से मीसा को पकड़ लेता है तो वो उसे कहती है, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनका टारगेट मैं नहीं बल्कि तुम हो। ये लोग तुम तीनों को हार्म करना चाहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो गुंडे मीसा को छेड़ने लग जाते हैं। तभी फैंग अपना मैजिक करके सब पे चला देता है। फिर वो बड़े स्टाइल में उनको अपने वश में कर लेता है। फिर वो गुंडे नीचे बैठ कर उसको अपना गॉड बताने लगते हैं। ये सब देख के मीसा शॉक हो जाती है। तभी फैंग मीसा से कहता है, तुम्हें कैसा लगा मेरा मैजिक? अब ये लोग मुझे अपना गॉड मानते हैं। ये सब मिस्टर फैंग बाहर से खड़ा होकर देख रहा था। फिर कुछ ही देर बाद सारे गुंडे लाइन लगा के नीचे बैठ जाते हैं और उसे अपना सारा सामान देते हुए कहते हैं, अब प्लीज हमें जाने दो। तभी एक गुंडा अपनी शर्ट खोलते हुए कहता है, तुम चाहो तो मेरी शर्ट भी ले लो। ये बोलकर वो जैसी शर्ट को उतारने वाला था तभी फैंग मीसा की आंखों पे हाथ रख के कहता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? दिख नहीं रहा कि तुम्हारे सामने एक गर्ल बैठी है? तभी मीसा खड़ी होकर रस्सियों से उन गुंडों के हाथ बांध देती है और उनको लात मार के वहाँ से भगा देती है। फिर फैंग से कहता है, मेरा काम तो हो गया, अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो जैसे वहाँ से उठ के जाने वाला था तभी मीसा उसे रोक के कहती है, अभी एक और काम बाकी है। ये बोलकर वो कर्टन के पीछे से चैंग को पकड़ के लाती है और उसे नीचे गिरा के उसके मुंह पे से टेप हटाती है। तभी चैंग से कहता है, मुझे माफ कर दो, ये सारी प्लानिंग मेरी नहीं थी, उन गुंडों ने मुझे फंसाया। तभी मीसा उसे कहती है, तुम्हारी हड्डी टूट गई लेकिन तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। ये बोलकर वो साइड में रखे स्टिक को उठा के फिर से उसके पैर पे मार देती है। फिर फैंग उसे पकड़ के ले जाने लगता है तो वो वहाँ से जंप करते हुए जाता है। तभी वो उसे लात मार के बाहर गिरा देता है और डोर को क्लोज कर लेता है। देन खड़ा होके कहता है, तुम्हें मेरा स्टाइल कैसा लगा? तभी मीसा साइड में रखे वाइफर को उठा के उसके पास लेके आती है और उसके हाथ में देते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से ये घर जितना भी गंदा हुआ है सारी सफाई तुम ही करोगे। ये सुनकर वो कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? अब मैं पूरे घर की सफाई करूंगा? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तो वो कहती है, तुम्हारे पास तो मैजिक है ना, तो तुम अपने मैजिक से क्लीन कर दो। ये सुनकर वो अपने मैजिक को सोफे पे चलाता है। ये देखकर वो शौक हो जाती है और कहती है, तुमने सोफे को भी अट्रैक्ट कर लिया। तभी उसके सर में एक फ्राई पैन आके लगता है जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर मीसा फ्राई पैन उठा के कहती है, तुम्हें तो अपना मैजिक सिर्फ सोफे तक चलाना था, तुमने तो फ्राई पैन पे भी चला दिया। तभी वहाँ पे मिस्टर वैंग आके कहता है, ये मैजिक मेरा है। तो मीसा उसे कहती है, तुमने ये बाहर क्यों फेंका? तभी वहाँ पे जिंग आके फैंग का मजाक उड़ाने लग जाता है। तभी मीसा उन सबसे कहती है, अब तुम लोग फिर से शुरू मत हो जाना, और वैसे भी मुझे अपनी ग्रैंड मॉम के लिए मेडिसिन लेने जाना है, तो मुझे ये बताओ कि तुम में से मुझे मनी कौन देगा? ये सुनकर मिस्टर वैंग उसे कैश निकाल के देता है। देन एक चेक देता है और दूसरा क्रेडिट कार्ड। ये देखकर मीसा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? क्या तुम लोगों ने कोई गलत काम किया है? ये सुनकर वो तीनों अपने अपने हाथों को पंच कर लेते हैं और उसे कहते हैं, हमने कोई भी गलत काम नहीं किया। ये सुनकर वो कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। ये बोलकर वो फ्राई पैन को उसके हाथ में थमा के कहती है, मुझे अब नींद आ रही है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रीजा अपने ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज के साथ वीडियो देख रही थी, जिसमें एक बहुत ही हैंडसम बॉय था और वो हैंडसम और कोई नहीं बल्कि मिस्टर वैंग था। सभी एम्प्लॉयज उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और आपस में बातें करने लग जाती हैं। तभी वहाँ पे मीसा आके बैठती है
और कॉफी पीने लगती है। इतने में उसकी नजर उस लैपटॉप पे जाती है जिसमें मिस्टर वैंग की वीडियो चल रही थी। उस वीडियो को देखकर उसके मुंह से कुल्ला हो जाता है। तभी वो अपना पास्ट वाला सीन याद करती है जिसमें वो वॉशरूम में जा रही थी। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो मिस्टर वैंग की गोद में जाके गिर जाती है। तभी उसे उसकी चेस्ट पे एक निशान दिखता है। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जो वीडियो लैपटॉप में चल रही थी उस मैन के भी चेस्ट पे वही निशान था। तभी रीजा से कहती है, क्या हुआ, आज से पहले इतना हैंडसम बॉय कभी नहीं देखा क्या? लेकिन मीसा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप गुस्से से घर आती है और बड़बड़ाते हुए अंदर जा रही थी। तभी मिस्टर वैंग उसे रोक के कहता है, पहले कुछ खा लो। ये बोलकर वो उसके पास फ्रूट्स की प्लेट लेके आता है। तो मीसा उसे गुस्से से कहती है, मैं इसे बाद में खा लूंगी। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है और अपने पर्स को टेबल पर पटक के फैंग से कहती है, मुझे अपना फोन दो। ये सुनकर वो कहता है, क्या हुआ? तभी वो कहती है, मिस्टर वैंग की वीडियो तुमने शूट की थी? ये सुनकर वो अटक अटक के कहता है, हाँ मैंने की थी। पर क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ये सुनकर वो उसके क्लोज होके कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तभी वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने नीचे कर लेता है और उससे कहता है, ये गुस्सा तुम पे अच्छा नहीं लगता? तो वो कहती है, मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रही हूँ, आज के बाद तुम किसी की भी वीडियो अपलोड मत करना। ये सुनकर वो उसे कहता है, क्यों, तुम्हें जेलसी फील हो रही है? तो वो कहती है, पहले तो तुम दूर हटो। लेकिन वो उसके और ज्यादा क्लोज आ जाता है। तभी वहाँ पे मिस्टर वैंग आके उसे हटाता है और उसका कॉलर पकड़ के कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ये बोलकर वो उसकी नेक पकड़ लेता है और उसे कहता है, मीजा से दूर रहना क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ और वो सिर्फ मेरी है। उन दोनों की ये बातें मीजा सुन लेती है और अंदर आके कहती है, मैं अपना पर्स भूल गई थी। ये बोलकर वो जल्दी से अपना पर्स उठा के वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर वैंग उसके पीछे आके उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा नहीं है। तो वो उसे कहती है, मैटर ये नहीं है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैटर ये है कि तुम क्या सोचते हो, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो वो कभी हो नहीं सकता। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर वैंग कहता है, मैं तुम्हें बिलीव दिला के रहूंगा कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मीजा रोड पे जा रही थी। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आके उसको किडनैप करके ले जाते हैं। फिर जैसे ही चैंग का डैड उसको मार्क्स हटाता है तो मीजा उनको देखकर कहती है, तुम लोग चाहते क्या हो? तभी वो उसे बताता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में 3 वियरवुल्फ हैं। तो वो कहती है, ये तुम क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो उसे बताता है, मैंने उन तीनों के पास इनविटेशन कार्ड भेज दिए हैं जिसके एड्रेस पे वो तीनों एक गोदाम में जाएंगे जहाँ पे मैं उन्हें कैद कर लूंगा। फिर हम देखते हैं एक बॉडीगार्ड उन तीनों को कार्ड्स देता है जिसके एड्रेस पे वो तीनों चले जाते हैं। फिर चैंग का डैड से कहता है, तुम्हें मेरी प्लानिंग कैसी लगी? ये सुनकर वो कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अकेले ही सबसे फाइट कर सकते हैं। ये सुनकर उसका डैड कहता है, अगर मैं उन लोगों की एनर्जी खत्म कर दूं तो? फिर मीजा गुस्से से खड़ी होकर कहती है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तो वो उसे कहता है, मुझे ऐसा करना पड़ेगा। ये बोलकर वो उसे अपने लैपटॉप में उन तीनों की वीडियो दिखाता है जो कि जानबूझकर बहुत बुरे हालातों में पड़े थे। उनको देखकर मीजा परेशान होने की एक्टिंग करती है और उसके डैड से कहती है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, इन लोगों को जाने दो। तो वो साफ मना कर देता है। फिर मीजा लैपटॉप में उन तीनों से बोलती है, अगर तुम तीनों को मेरी आवाज आ रही है तो इस मैटर को क्लोज कर दो। ये बोलकर वो खड़ी हो जाती है और कहती है, और मास्टरमाइंड को पकड़ लो। ये सुनकर वो तीनों खड़े हो जाते हैं। तभी मिस्टर वैंग भी अपनी जंजीरें तोड़ के कैमरा को ऑफ कर देता है। ये देखकर उसका डैड शॉक हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो गया? तभी मीजा से कहती है, अब तुम बताओ कि तुम्हें मेरा प्लान कैसा लगा? तुम अपने आप को समझते क्या हो कि तुम उन तीनों को आसानी से पकड़ लोगे? ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये तो हमारी प्लानिंग थी और तुम हमारे जाल में खुद ही फंस गए। तभी मीजा उसे बताती है, तुम चाहे कितना भी कुछ कर लो लेकिन तुम उनकी एनर्जी कभी खत्म नहीं कर पाओगे क्योंकि उनके पास एक पावर लॉकेट है जो उनको हर 5 मिनट में एनर्जी देता है, चाहे वो कहीं भी रहे लेकिन सेफ रहेंगे। ये सुनकर वो तीनों अपना लॉकेट दिखाने लगते हैं। ये सुनकर उसका डैड शॉक हो जाता है और अपने बॉडीगार्ड को बुला के मीजा को पकड़वा लेता है। देन उसे चेक देते हुए कहता है, इसमें 20 अरब डॉलर हैं और तुम्हें जितना भी चाहिए मैं सब तुम्हें दूंगा, यहाँ तक कि तुम मेरी प्रॉपर्टी भी ले लो, बस उन तीनों को मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर मीजा उसे कहती है, तुम मुझे खरीदना चाहते हो लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तभी उसका डैड उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे साफ मना करके उसे थपड़ा मारती है और उसे कहती है, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती? तभी उसका डैड कहता है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अब इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ये बोलकर वो बॉडीगार्ड को इशारा करता है। तभी वो उसे नीचे गिरा के कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस पे हाथ उठाने की? अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। ये बोलकर वो उसे करंट लगाने वाला था। देन वो जैसे चिल्ला रही थी तभी वहाँ पे मिस्टर वैंग आ जाता है। तो वो उसको देखकर वहाँ से उठ के भागती है। देन जाके उसकी गोद में गिर जाती है और उसको देखकर सोचती है, ये सबसे पहले हमेशा मेरी हेल्प के लिए आ जाता है। फिर जैसे वो दोनों से मारने के लिए आ रहे थे तभी वो दोनों को मार के नीचे बुड़का देता है। ये देखकर वो डर जाता है और अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है। ये सुनकर फैंग उसके सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर आता है लेकिन वो लोग तो उल्टा उनसे माफी मांग के वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर वो शौक हो जाता है। तभी उसका सेक्रेटरी उसके पास आके कहता है, मेरे बॉस को हाथ भी मत लगाना। ये सुनकर जिंग उसके ऊपर मैजिक कर देता है जिसकी वजह से वो उनकी साइड हो जाता है और उससे कहता है,
तुम्हें इनको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, ये लोग जो भी कह रहे हैं तुम इनकी बात मान लो। ये सुनकर वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे सेक्रेटरी हो या फिर उनके। ये सुनकर सेक्रेटरी उसके पास आकर उसे टच करते हुए कहता है, तुम हो तो इतने प्रिटी, लेकिन तुम्हारा बिहेव बहुत वाइल्ड है। ये बोलकर वो उसे करंट लगा देता है। तभी मिस्टर वैंग फैंग से कहता है, बस भी करो, अब बेचारे को मार ही डालोगे क्या। ये सुनकर वो कहता है, ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट है। तभी वो मीजा से कहता है, वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, अगर ये सब कुछ सीरियसली हो रहा होता तो क्या तुम हमारी हेल्प करती, और करती भी तो तुम हम में से किसको बचाती। ये सुनकर वो कहती है, मैं तुम तीनों के साथ इन्वॉल्व नहीं हूँ, इसलिए जो नहीं हुआ उसको रहने देते हैं। ये सुनकर सिंह सेक्रेटरी पे फिर से मैजिक करता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को करंट लगा के वहाँ पे गिर जाता है। तभी मिस्टर वैंग से कहता है, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत से काम बाकी हैं जो हमें पूरे करने हैं। ये सुनकर फैंग कहता है, काम कुछ भी हो, हम उन सभी कामों के लिए रेडी हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों किचन में काम कर रहे थे और फैंग अपना फोन चला रहा था। तभी वहाँ पे मीजा आके कहती है, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। ये सुनकर फैंग कहता है, क्या तुम हमसे मैरिज करना चाहती हो। तो वो बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, पहले सुन तो लो कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये सुनकर वो कहता है, मैं समझ गया कि तुम क्या बोलना चाहती हो, तुम यही बोल रही हो ना कि तुम हम तीनों से मैरिज करने वाली हो। ये सुनकर वो गुस्से से कहती है, पहले तो तुम अपना फोन नीचे रखो, उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर वो अपने फोन को साइड में रख देता है। तभी वो बोलती है, आज मैं तुम लोगों को एक लिस्ट दूंगी जिसमें मेरे हेल्थी फूड के नेम होंगे। ये सुनकर फैंग टेढ़ा होके कहता है, क्या तुमने ये बोला कि मैं तुम्हारा डियर हूँ। ये सुनकर वो अपने हाथ का पंच बनाते हुए कहती है, मुझे तुम पे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो वो अपना कान दिखाते हुए कहता है, तुमने क्या बोला, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो वो उसको थप्पड़ मारती है। तभी वो हंसते हुए कहता है, मैंने बहुत बार नोटिस किया है, तुम उन दोनों से ज्यादा मेरे साथ अच्छे से बिहेव करती हो, और तो तुम मेरे लिए शर्ट भी लेकर आई, इन दोनों के लिए कुछ भी नहीं। ये सुनकर वो दोनों से अपनी शर्ट दिखाते हैं। तभी मीजा उसे बताती है, ये तीनों शर्ट मैं सेल में से लेकर आई हूँ, क्योंकि शॉप पे जो भी स्टाइल थे वो सब एक्सपेंसिव थे। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम दोनों से मेरी शर्ट अलग है। ये बोलकर वो अपनी शर्ट को चेक करने लग जाता है। तभी उसकी शर्ट बाजू पे से फटी हुई थी। तो वो सबको दिखाते हुए कहता है, देखा मैंने बोला था ना, तुम्हारी शर्ट से मेरी शर्ट अलग है। ये सुनकर मिस्टर वैंग कहता है, तुम पागल हो। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो चारों डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। तभी मीजा उनसे कहती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये सुनकर फैंग उसके आगे होके कहता है, पूछो क्या पूछना है। तो वो उनसे कहती है, तुम तीनों मेरे बर्थडे पे आए थे, लेकिन मेरे फोरहेड पे किस किसने की ये तुम में से किसी ने नहीं बताया। ये सुनकर फैंग कहता है, हो सकता है हमसे पहले कोई आया हो। तो वो बोलती है, मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। ये बोलकर वो अपना पास्ट वाला सीन याद करने लग जाती है, जिसमें वो तीनों को देखती है। तभी वो अपने सिर पे हाथ लगा के कहती है, कोई बात नहीं, तुम लोग मत बताओ, लेकिन मैं बहुत ही जल्द पता लगा लूंगी कि किसने किया था। ये बोलकर वो जाके अपने बेड पे लेट जाती है और सोचती है, वो इन तीनों में से कोई था जिसने मेरे फोरहेड पे किस किया, लेकिन तीनों में से कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बोलकर वो बैठी हो जाती है और कहती है, कुछ भी हो, लेकिन मैं पता लगा के ही रहूंगी। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। ये बोलकर वो वहाँ से उठ के बाहर आती है और चारों तरफ देखती है तो उसे कोई नहीं मिलता। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैंग का डैड हॉस्पिटल में एडमिट होता है। देन जैसे ही वहाँ पे डॉक्टर आता है तो वो उन तीनों के बारे में उसे बताता है। ये सुनकर डॉक्टर उसे कहता है, अगर तुम मुझ पे बिलीव करो तो मेरे पास एक प्लान है जिससे हम उन तीनों वियरवुल्फ को पकड़ सकते हैं। तो उसका डैड कहता है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा जितना भी खर्चा होगा मैं सब तुम्हें दूंगा, बस तुम कैसे भी उन तीनों को पकड़ के मेरे हवाले कर दो। ये बोलकर वो हंसने लग जाता है और कहता है, अब उन तीनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मीसा अपनी जॉब पे वापस आती है। तो एम्प्लॉयज उसको देखकर आपस में बातें करते रहते हैं, लेकिन वो उन सबकी बातों को इग्नोर करके अंदर आती है और काम करने लग जाती है। तभी वहाँ पे बटलर आता है और उसे अपने कैबिन में बुला के ले जाता है। देन जैसे वो अंदर जाती है तो अंदर जाके डोर को क्लोज कर देती है। ये देखकर रीजा कहती है, कितनी शेमलेस है, अंदर जाते ही डोर को क्लोज कर दिया। तभी अंदर से बटलर की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ये सुनकर सभी एम्प्लॉय शॉक हो जाते हैं। देन हम देखते हैं मीजा बटलर को जोर जोर से पीट रही थी और उससे कहती है, अगर तुमने सिटीजन में एब्डिंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पीट पीट के चटनी बना दूंगी और तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी ग्रेव बन जाएगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। बेचारा बटलर डरा हुआ नीचे ही पड़ा रह जाता है। देन जैसे वो बाहर आती है तो रीजा उसे सुनाने लग जाती है, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करके अपना सारा सामान लेके वहाँ से जा रही थी। तभी लो फिर से केक लेके आ जाता है और उससे कहता है, एक बार मेरी बात सुन लो, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। लेकिन वो उसके इंसल्ट करने लग जाती है। तभी वहाँ पे रीजा आके कहती है, क्या तुम्हें उसका लव दिखाई नहीं देता, वो तुम्हारे लिए कितना स्ट्रगल कर रहा है, और एक तुम हो, तुम अपने आप को समझती क्या हो। इतने में लोग केक को उठा के उसके मुंह पे लगा देता है और कहता है, मैं यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ और एक तुम हो कि बार बार मेरी प्रॉब्लम को बढ़ा देती हो। ये सुनकर वो गुस्से से कहती है, तुम पागल हो क्या, एक तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी, ऊपर से तुमने मेरा पूरा फेस गंदा कर दिया। ये बोलकर वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। फिर लो मीजा से कहता है, तुम क्या चाहती हो।
ये सुनकर वो उससे बोलती है जो आंसर मेरा पहले था वही अब है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती और बार बार मेरे रास्ते में आना बंद करो। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो अपने केक को नीचे पटक के उसके पास जाके उसका सामान नीचे गिरा देता है। तभी मीजा उसे कहती है तुम क्या मुझे गुस्सा दिखाओगे। देन वो जैसे उसे मारने वाला था तभी वहाँ पे मिस्टर वैंग आके उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको मार के नीचे बुड़का देता है। ये देखकर सभी एम्प्लॉय शॉक हो जाती हैं और मिस्टर वैंग को देख के कहती हैं ये तो वही हैंडसम है, इसका मतलब ये इसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर रीजा उसे कहती है ये इसका बॉयफ्रेंड नहीं होगा। तभी मीजा उन्हें बताती है मेरे पास सिर्फ एक ही नहीं बल्कि ऐसे 3 हैंडसम है। फिर जैसे मिस्टर वैंग उन्हें टपकाने जा रहा था तभी मीजा उसे कहती है तुम रिलैक्स हो जाओ। ये बोलकर वो उसे वहाँ से ले जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों साथ में जा रहे थे। तभी मीजा उसका हाथ पकड़ के कहती है ये तुम्हारे हाथ पे चोट कैसे लगी। तो वो अपने हाथ को पीछे करके कहता है कुछ भी नहीं, बस हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी। तो वो उसका हाथ आगे करके कहती है तुम इसे हल्की सी कह रहे हो, इतनी सारी चोट लगी है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है। तभी मिस्टर वैंग से कहता है तुम मेरी चोट को देखकर इतना परेशान क्यों हो रही हो, क्या तुम सच में मेरी केयर करती हो। तो वो उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी केयर नहीं करती, बस मुझसे किसी की चोट नहीं देखी जाती। ये सुनकर वो उसे हग कर लेता है। तभी मीजा को रियलाइज हो जाता है कि उसके फोरहेड पे किस उसी ने की थी। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों गार्डन में बैठे हुए थे। तभी मिस्टर वैंग से कहता है क्या तुम सच में मुझे लाइक नहीं करती। ये सुनकर वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है कि मैं तुम्हें लाइक करूं। ये सुनकर वो उसे कहता है वैसे मेरे पास एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो वो कहती है बोलो क्या हुआ। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें मीजा और उसकी ग्रैंडमॉम डॉगी को रोड पे खिला रही थी। तभी वहाँ पे एक कार आती है जिससे उसकी ग्रैंडमॉम का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट और किसी से नहीं बल्कि फैंग से होता है। ये सुनकर मिस्टर वैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो उस पर नाइफ रख के कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया। ये सुनकर जिंग उससे कहता है ये टाइम फाइटिंग करने का नहीं है, हमें चल के उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये बोलकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर वैंग से माफी मांग रहा था तभी वहाँ पे फैंग आके कहता है तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, मुझे भी बताओ। ये बोलकर वो उनके साथ बैठ जाता है और कहता है मुझे पता है तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, यही ना कि वो तुम्हें लाइक करती है या नहीं। वैसे मैं बताऊं तो वो तुम्हें लाइक नहीं करती होगी क्योंकि वो तो मुझे लाइक करती है। ये सुनकर वो उसे कहती है तुम फिर से शुरू हो गए। तभी वहाँ पे रीजा अपनी फ्रेंडों के साथ आके उसे कहती है ये टेबल मैंने बुक की थी इसलिए तुम यहाँ से उठो। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के खींचने लग जाती है। तभी मिस्टर वैंग अपने मैजिक से उसका हाथ हटा देता है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है ये कैसे हुआ। तभी फैंग से कहता है तुम इतनी ब्यूटीफुल हो तो तुम्हें हमारी सेवा तो करनी चाहिए। ये सुनकर मिस्टर वैंग को गुस्सा आता है तो वो खड़ा होकर उसको थप्पड़ मार के कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। तो वो कहता है एक बार मेरी बात तो सुन लो। ये बोलकर वो उसे ड्रेस चेंज करके आने के लिए कहता है। देन जैसे वो तीनों ड्रेस चेंज करके आती हैं तभी रीजा से कहती है मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। तो वो कहता है क्यों नहीं होगा, तुम इतनी ब्यूटीफुल जो हो, अब तुम तीनों आई गई हो तो तुम्हें हम तीनों की केयर करनी होगी, जैसे हमें खाना ला के देना और पूरे टेबल की अच्छे से सफाई करना। ये सुनकर वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती हैं। तभी फैंग उन्हें रोक के कहता है अगर तुम लोग यहाँ से चले गए तो मैं तुम लोगों की सारी काली करतूतें सबको बता दूंगा। ये सुनकर वो तीनों घुटनों पे बैठ जाती हैं। तभी फैंग मीजा से कहता है अब तुम इनको जो भी पनिशमेंट देना चाहती हो दे दो, इन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया है। ये सुनकर मीजा स्माइल करते हुए जैसे उसे टच करती है तो मिस्टर वैंग से कहता है इसको टच मत करो, इससे दूर ही रहो। ये सुनकर फैंग अपना मुंह बिगाड़ लेता है। तभी मीजा रीजा को ड्रिंक करने का ऑर्डर देती है। देन उसका मुंह पकड़ के कहती है कभी भी किसी को वीक मत समझना क्योंकि तुम जिसको वीक समझते हो वही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। ये बोलकर वो खड़ी होकर ड्रिंक का ग्लास उठा के उसके फेस पे फेंक देती है और उसे कहती है आज के बाद कभी भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। ये सुनकर वो तीनों से माफी मांगने लग जाती हैं। फिर मीजा उनको वहाँ से भेज देती है। तभी फैंग खड़ा होकर कहता है ये तुमने क्या किया, उनको जाने क्यों दिया। तो मीजा उसे कहती है कोई बात नहीं, उनको अपनी गलती रियलाइज हो गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो फैंग उसे कहता है तुम बहुत ही सॉफ्ट हो। ये बोलकर वो जैसे उसे किस करने वाला था तभी मिस्टर फैंग उसे पकड़ के मार देता है। फिर फैंग उसे कहता है तुम्हारा बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे से फाइटिंग करने लग जाते हैं। तभी मीजा उन दोनों के पास आके उन्हें रोकने की कोशिश करती है। इतने में वहाँ पे गुंडे आके उसे किडनैप करके ले जाते हैं। उन दोनों को तो कुछ पता ही नहीं चलता क्योंकि वो दोनों तो अपनी फाइटिंग में लगे हुए थे। तभी उन लोगों को पता चलता है मीजा वहाँ से किडनैप हो गई है। इतने में वहाँ पे जिंग भी आके पूछता है मीजा कहाँ पे है। तभी फैंग बेहोश हो जाता है। तो जिंग कहता है इसको क्या हुआ। तो मिस्टर वैंग उसे बताता है अभी हमारी फाइटिंग हो गई थी जिसकी वजह से इसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, अब तुम इसको संभालो, मैं जाके मीजा को ढूंढता हूँ। ये बोलकर वो जैसे जाने लगा था तभी फैंग उसे कहता है अभी तो मैं मजबूर हूँ लेकिन देख लेना बहुत ही जल्द मीजा मेरी होगी। ये सुनकर मिस्टर वैंग वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ चैंग का डैड सबके सामने अनाउंसमेंट करता है आज मैं आप सबको एक ऐसी चीज दिखाना चाहता हूँ जिसके बारे में आपने सिर्फ सुना है, कभी देखा नहीं है। ये सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर आके पिंजरे पे से पर्दा हटाता है जिसमें उन लोगों ने मीजा को किडनैप करके रखा था।
उसको देखकर सभी मैन शॉक हो जाते हैं। तभी डॉक्टर सबके सामने कहता है, ये गर्ल बहुत ही यूनिक है। इसके पास एक ऐसा स्कोर है जो सबको एनर्जी देता है, और यहाँ तक कि इसके पास तो 3-3 वियरवुल्फ भी हैं। तभी उनमें से एक मैन कहता है, इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, मैं इसके बदले तुम्हें बहुत सारा कैश दूंगा। फिर सभी मैन उसकी डिमांड करने लग जाते हैं। तो उसका डैड कहता है, इतने में तो तुम्हें सिर्फ उसका ब्लड ही मिलेगा। ये बोलकर वो डॉक्टर से कहता है, इसका ब्लड निकाल के इनको दे दो। ये सुनकर डॉक्टर उसके पास आके उसका ब्लड निकालने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वैंग उन गुंडों को पकड़ के पीट रहा था। वही डॉक्टर मीजा को पिंजरे में से बाहर निकालता है और उसके हाथ खोलता है। तभी मीजा उसे कहती है, देख लेना, जब वो आएगा ना तो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। ये बोलकर वो जैसे ही भागने लगती है, तभी वहाँ पे वो उसे पकड़ के बेड पे लिटा लेते हैं और चारों तरफ से उसे रस्सियों से बांध देते हैं। फिर सभी मैन उसके पास आके हंसने लग जाते हैं। वो हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी। फिर जैसे ही डॉक्टर उसके पास आके उसके नेक पे इंजेक्शन लगाने वाला था, तभी वो मिस्टर वैंग को मिस करने लग जाती है और वो वहाँ पे आ भी जाता है। उसको देखकर सभी लोग पीछे हट जाते हैं। फिर वो सभी गुंडों को मार के नीचे बुड़का देता है। इतने में एक गुंडा उसे शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसका काफी सारा ब्लड निकलने लगता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उठता है और सभी को मार के नीचे गिरा देता है और मीजा के पास आके कहता है, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे फोरहेड पे किस किया था। ये सुनकर वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। फिर वो उसकी रस्सी को काट के नीचे गिर जाता है। तभी मीजा उठ के उसके पास आती है और उसे पकड़ के कहती है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर जैसे ही डॉक्टर उसके इंजेक्शन लगाने आने वाला था, तभी वो उसका नाइफ उठा के उसको दिखा देती है। तो डॉक्टर डर के कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब तो मैंने इसके कहने पे किया था, प्लीज मुझे जाने दो। तभी चैंग का डैड गन उठा के उसकी तरफ पॉइंट करता है और उसे डराने की कोशिश कर रहा था। तभी मीजा से कहती है, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर वो गन को मिस्टर वैंग की तरफ पॉइंट कर लेता है और कहता है, अगर उसकी जान प्यारी है ना तो इस नाइफ को पीछे कर लो। मैं जानता हूँ कि तुम उससे प्यार करती हो, इसलिए तुम उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर मीजा से कहती है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारा प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। ये बोलकर वो रोने लग जाती है। फिर जैसे ही उसका डैड गन चलाने वाला था, तभी फैंग और जिंग उस पर पीछे से अटैक कर देते हैं और मिस्टर वैंग भी उसको बचाने के लिए हक कर लेता है। गोली लगने की वजह से वो मीजा के ऊपर ही बेहोश हो जाता है। तभी वो दोनों अंदर आते हैं। फैंग उसके डैड से कहता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना तो अपनी सारी प्रॉपर्टी मीजा के नाम कर दो, वरना तो हम तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। ये सुनकर वो डर जाता है और कहता है, ठीक है, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो तीनों घर पे थे। तभी चैंग का डैड सारी प्रॉपर्टी मीजा के नाम करके वहाँ से जाने लगता है और सोचता है, तुम नहीं मिली तो क्या हुआ, तुम्हारा ब्लड तो मेरे पास है। ये बोलकर वो ब्लड की बोतल निकाल लेता है। तभी उस पे फैंग और जिंग की नजर चली जाती है। फिर जैसे फैंग उसके पास आता है तो वो उससे कहता है, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। ये बोलकर वो ब्लड की बोतल पीने लग जाता है और वहाँ से भागते हुए कहता है, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। तभी जिंग फैंग के पास आके कहता है, उसके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पागल हो गया है। उसे ये नहीं पता कि ये ब्लड सिर्फ कॉन्टलेस के लिए है। फिर वो दोनों जैसे ही मीजा को देखते हैं तो वो वहाँ पे होती नहीं है। ये देखकर वो शौक हो जाते हैं और उसे आवाज मारने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीजा मिस्टर वैंग के पास बैठी होती है। तभी वहाँ पे वो दोनों भी आ जाते हैं। मीजा सैड होके कहती है, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम वापस आ जाओ। फिर फैंग से कहता है, तुम टेंशन मत लो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर मीजा खड़ी होकर उनसे कहती है, तुम दोनों बाहर जाओ। ये सुनकर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। तभी मीजा उसके पास लेट के उसे किस करने लग जाती है, जिससे उसको होश आ जाता है। फिर मीजा उसको देखकर खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हें होश आ गया। तभी वो उसे बेड पे पलट के खुद उसके ऊपर हो जाता है। देन उसे किस करने लगता है। फिर वो एकदम से खड़ा हो जाता है। तभी मीजा उसे कहती है, क्या हुआ? तो वो कहता है, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर मीजा उसके शोल्डर पे हाथ रख के कहती है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मेरे बर्थडे वाले दिन तुमने ही मेरे फोरहेड पे किस की थी और अब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर मिस्टर वैंग उसे हक कर लेता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? ये सुनकर वो कहती है, मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम वेयरवुल्फ हो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो उसे हटा के कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों ही अलग अलग वर्ल्ड से हैं। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और उसे कहती है, मुझे माफ कर दो, गलती मेरी थी, मैं तुम्हें अपना समझ बैठी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी फैंग उसे रोते हुए देखता है तो उसके पास आके कहता है, तुम्हें क्या हुआ? क्या मिस्टर वैंग ने तुम्हें फिर से परेशान किया? ये सुनकर वो कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बहुत परेशान हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही जाने लगती है, तभी फैंग उसका हाथ पकड़ के दीवार की तरफ पुश करके कहता है, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। ये बोलकर वो उसके क्लोज आता है। तभी मीजा अपना पास्ट वाला सीन याद करने लग जाती है, जिसमें एक डॉग को चोट लगी हुई थी। तो वो उसके पास आके उसकी हेल्प करती है और उसे उठा के अपने साथ ले आती है। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मीजा उसे कहती है, तुम उससे दूर रहा करो। तभी वहाँ पे मिस्टर वैंग आके मीजा पे मैजिक करता है, जिससे उसे पास्ट वाला सीन याद आता है, जिसमें एक मैन डॉग को छेड़ रहा था। तभी वहाँ पे मीजा आके उस मैन को डरा के वहाँ से भगा देती है और उस डॉग के पास आके कहती है, आज से मैं तुम्हारी केयर करूंगी।
फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मीजा बेड पे लेटी हुई थी, देन वो तीनों साइड में खड़े थे। तभी वहाँ पे उसकी ग्रैंड मॉम आके कहती है, मैं इतने दिनों से नर्सिंग होम में थी और तुम लोगों ने मेरी मीजा की केयर करके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम लोग जा सकते हो, मैं अपनी मीजा के साथ रहना चाहती हूँ। ये बोलकर वो उन तीनों को बाहर भेज देती है और उससे बातें करने लगती है। फिर कुछ ही टाइम बाद वो बाहर आके देखती है, वो तीनों किचन में काम कर रहे थे। तभी जिंग से कहता है, आप क्या खाना पसंद करेंगी, मैं भी बना देता हूँ। ये सुनकर ग्रैंड मॉम कहती हैं, आज का डिनर मैं बनाऊंगी, वो भी तुम सबके लिए। ये बोलकर वो सबके लिए खाना बना के डाइनिंग टेबल पे रख देती है। तभी मीजा सबको बताती है, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है क्योंकि मेरी ग्रैंड मॉम इतना टेस्टी खाना बनाती है कि सबके मुंह में पानी आ जाता है। ये बोलकर वो खाना खाने लग जाती है और कहती है, ये तो सच में बहुत टेस्टी बना है। ये सुनकर फैंग जैसे ही खाता है तभी उसे वोमिटिंग होने लग जाती है। तो मिस्टर फैंग उसके फेस पे हाथ रख लेता है। तभी फैंग उसे कहता है, सच में इतना टेस्टी खाना मैंने आज तक नहीं खाया। तभी वहाँ पे बटलर भी आ जाता है और उसके साथ रीजा और लू भी होते हैं। उनको देखकर मीजा उनके पास आती है। तभी बटलर उससे कहता है, तुम्हारी ग्रैंड मॉम ने हमें डिनर पे बुलाया है। ये बोलकर वो तीनों डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाते हैं। उनको देखकर मीजा कहती है, आज तक मैंने तुम जैसे भुक्कड़ नहीं देखे। फिर सभी लोग खाना खाने लग जाते हैं। खाने को टेस्ट करते ही उनको वोमिटिंग होने लग जाती है। तभी वो सब उठ के कहते हैं, हमारा तो पेट भर गया, अब हम चलते हैं। देन जैसे वो लोग जाने वाले थे तभी उनकी ग्रैंड मॉम उन्हें रोक के कहती है, क्या हुआ, तुम थोड़ा सा खा के तो जाओ, अभी तो तुमने कुछ खाया भी नहीं। वो कहते हैं, कोई बात नहीं, हम बाद में खा लेंगे। तभी मिस्टर फैंग मैजिक से अपनी नाइफ ला के टेबल पे रख देता है। नाइफ को देखकर वो तीनों बैठ जाते हैं और जल्दी जल्दी खाने लगते हैं और कुछ ही देर बाद सारा फिनिश कर देते हैं। ये देखकर ग्रैंड मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके सर पे हाथ रख के कहती है, अब भी तो खाया ना तुम लोगों ने, खाली पेट जा रहे थे, जब भूख लगी हो ना तो खा लेना चाहिए, ऐसे खाने को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर वो तीनों गिरने पड़ने लग जाते हैं। फिर मीजा ग्रैंड मॉम से कहती है, अब आपको रेस्ट करना चाहिए। ये बोलकर वो उसको पकड़ के ऊपर ले जाती है। उसके जाने के बाद वो तीनों मिलकर उनकी खैर खबर लेते हैं और उन चारों को पकड़ के एक फॉरेस्ट में ले आते हैं जहाँ पे उन्होंने रस्सियों से बांध के उन्हें बिठा रखा था और उनकी ग्रेव के लिए मिट्टी खोद रहा था। तभी वो वहाँ से एकदम गायब हो जाता है। उसको गायब होता देख वो चारों चिल्लाने लग जाते हैं, हमें तो बाहर निकालो, हमें यहाँ पे छोड़ के कहाँ चले गए। रीजा तो बेहोशी हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, मीजा के पास एक वीडियो आती है जिसमें एक गुंडे ने कुछ गर्ल्स को किडनैप करके रखा था। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और खड़ी होके कहती है, ये कैसे हो सकता है। तभी मिस्टर वैंग उसे कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें छुड़वा लूंगा। ये बोलकर वो दोनों उसके पास जाते हैं और वो गुंडा और कोई नहीं बल्कि चैंग का डैड होता है। उसने कुछ गर्ल्स पे गन पॉइंट कर रखी थी और इंजेक्शन को फेंक के कहता है, या तो तुम इसको अपने आप पे लगा लो वरना मैं इनको शूट कर दूंगा। ये सुनकर मीजा जल्दी से इंजेक्शन उठा के अपने हाथ पे लगा लेती है। तभी वहाँ पे जिंग और फैंग भी आ जाते हैं। तभी वो लोग उसे बताते हैं, तुम इसका ब्लड लेके कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि ये कभी भी तुम्हारे काम नहीं आने वाला। ये सुनकर वो शौक हो जाता है। इतने में वहाँ पे उसकी ग्रैंड मॉम आके उसे मारती है तो वो अपनी गन को उसके नेक पे पॉइंट कर लेता है और उसे पुश करके नीचे गिरा देता है। तभी मीजा उसके आगे आके खड़ी हो जाती है। इतने में वो तीनों वेयरवुल्फ बन के उसके पास आते हैं। मीजा को बचाने के चक्कर में गन की गोली मिस्टर फैंग को लग जाती है और वही फैंग और सिंग दोनों मिलकर उसको पीट देते हैं। तभी मीजा रोते हुए उससे कहती है, ये तुमने क्या किया। तो मिस्टर फैंग उसे कहता है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, तुम अपना ध्यान रखना और टाइम पे खाना खाना। ये बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर मीजा बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तभी फैंग उसे कहता है, अब हमारा भी टाइम हो गया, अब हमें भी चलना होगा। ये बोलकर वो दोनों भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर मीजा बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और उनको आवाज मार के उन्हें अपने पास बुलाने की कोशिश करती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, वो अपने बेड पे बैठी होती है और अपने फोन में फोटोज को देखकर उनको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। तभी वो साइड में रखी एल्बम को उठा के रोने लग जाती है और पास्ट वाला सीन याद करती है। तभी वहाँ पे उसकी ग्रैंड मॉम आके कहती है, अब तुम्हें रोना नहीं है बल्कि अब तो तुम्हें नई शुरुआत करनी होगी। ये बोलकर वो उसे हक कर लेती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, मीसा एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए आती है। तभी वहाँ पे उसे जिंग मिल जाता है जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है, क्या तुम सच में हो, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। तभी वहाँ पे फैंग भी आ जाता है जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके पास आके उसे हक करके उछलने लगती है और कहती है, तुम सब वापस कैसे आ गए। तो वो उसे कहता है, हम तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकते थे। ये सुनकर वो हंसने लग जाती है। तभी वो एकदम सैड होके कहती है, तुम दोनों तो हो लेकिन मिस्टर वैंग कहाँ पे है। ये सुनकर मिस्टर वैंग भी वहाँ पे आ जाता है और उसे आवाज मार के कहता है, मैं यहाँ पे हूँ। ये बोलकर वो उसे हक करने के लिए अपने हाथ फैला लेता है। उसको देखकर तो मीसा ऐसी हो जाती है जैसे उसे पूरी दुनिया की खुशियाँ मिल गई हो। फिर वो जल्दी से जाके उसे हक कर लेती है। उन दोनों को मिलता हुआ देख फैंग और सिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी स्टोरी का भी एंड होता है।